फोटो में देख सकते हैं इस तरह का आपको दीपक लेना है। ये दिया आपको 14 की संख्या में लेनी है और ध्यान रखिए कि 14 दीपक में से आपको एक जो दीपक लेना है उसमें आपको गोल बाती लगानी है और इसमें से जो 13 दीपक रहेगा उसमें आपको लंबी बाती लगानी है। आप फोटो में देख पा रहे हो केवल आपको एक दीपक गोल बाती के नजर आ रहा है, बाकी सभी दीपक जो है आपको लंबी बाती के नजर आ रही है। तो आपको इसी तरह दीपक को आपको तैयार कर लेना है। इससे आपको टोटल दोनों दीपक को ले लेना है, मतलब 14 दीपक आपको लेना है और अपने घर में शालिग्राम शिला के पास या शिवलिंग के पास आपको लेकर चले जाना है। दोनों दीपक को आपको लेना है और शिवलिंग के सामने या भगवान शालिग्राम शिला के सामने आपको जला देना अपनी कामना बोलते हुए। और ये जो दीपक आप लगाएंगे श्री हरिहर महादेव के नाम से लगाना है, इसलिए आप श्री हरिहर महादेव को अपनी कामना बोलते हैं। कामना बोलने के बाद आपको इस दीपक को जलाना है। दीपक को जलाने के बाद आपको शिवलिंग के सामने या शालिग्राम शिला के सामने आपको इस तरह रख देना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि जो कामना बोल करके आप इस 14 दीपक को जलाए हैं तो भगवान आपकी कामना को पूरी करेंगे या नहीं करेंगे और भगवान आपके इस दीपक को स्वीकार किए हैं या नहीं किए हैं, तो इसके लिए आपको एक काम करना है। उपाय करने के लिए जो गोल बाती वाले आप दीपक जलाए थे, इस दीपक के आपको दोनों तरफ से कोई भी एक वस्तु रख देनी है इस तरह से और इस वस्तु की मदद से आपको इसके ऊपर एक थाली रख देनी है, कोई भी छोटी प्लेट रख सकते हैं आप। और इस प्लेट को आपको तब तक रखे रहना है जब तक ये दीपक है जलता रहेगा। जब दीपक बुझ जाए तो आप इस थाली को हटाएंगे। जब आप इस थाली को हटाएंगे तो थाली के नीचे आपको काला काला सा काजल सा बना हुआ नजर आएगा। दिया की लौ के कारण वहाँ पे कालोश तैयार हो जाती है। काजल जो माताएं बहनें बहुत पहले काजल घर में बनाती थी, उस तरह से इस थाली में आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको इस कालोश को लेना है और एक गिलास गाय का दूध लेना है आपको। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको गाय का ही दूध लेना है, भैंस का दूध मत लीजिएगा। और दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना कि जो आप गिलास लेंगे वो गिलास तांबे का नहीं होना चाहिए, पीतल का नहीं होना चाहिए। वो गिलास आप स्टील का लें या कांच का ले लें। इस तरह आप उस कालोश को निकाल लें। कालोश को निकालने के बाद आप एक गिलास दूध में आप मिला दें और थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें। जब थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि या तो दूध का रंग जो है इस तरह काला हो जाएगा या तो उस दूध का रंग जो है इस तरह का थोड़ा सा केसरिया रंग का हो जाएगा। यदि दूध का रंग केसरिया रंग का हो गया तो इसका मतलब कि बाबा ने आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए इस दीपक को स्वीकार कर लिया है। यदि दूध का रंग जो काला पड़ गया है तो इसका मतलब बाबा ने आपके दीपक को स्वीकार नहीं किया है और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और ये जो दूध जो आपको केसरिया रंग का हो गया, आप इस दूध को हरिहर महादेव के नाम से उस व्यक्ति को आप पिला दीजिए जो दिमाग से कमजोर हो, पढ़ने लिखने में बच्चा कमजोर हो या कोई व्यक्ति का दिमाग जो बच्ची की तरह हो, मानसिक परेशानी हो, आप उस व्यक्ति को आप इस पिला सकते हैं। एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को केवल आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन करना है, वो भी आपको रात्रि में करना है। रात्रि में आपको 11 से लेकर के 12:30 बजे के बीच में करना है, इसका आप खास ध्यान रखिएगा।